दुनिया में जाके हम ट्रेन में बैठते थे, इस तरह की वंदे भारत ट्रेन दौड़ाने वाले हमारे मंत्री अश्विनी जी हमारे बीच में उपस्थित है। सारे देश में रेलवे सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। ट्रेन टाइम पे चल रही है, ट्रेन मॉडर्नाइज हो रही है, रेलवे स्टेशन अच्छी सुविधा वाले बन रहे हैं। जब हम यहाँ रेलवे स्टेशन में एंट्री कर रहे थे, हमारे सामने हमारा भावनगर का रेलवे स्टेशन कैसा होना चाहिए, ऐसा 2-3 मॉडल रखा गया था। तो अश्विनी जी ने कहा, जब नीमू बहन ने बताया कि उसमें से हमें कैसा, कौन सा और कैसा भावनगर रेलवे स्टेशन बनाना चाहिए, तब अश्विनी जी ने कहा, आप तय करो वैसा, जो भावनगर कहे वैसा। दोस्तों, बदलाव की राह है, ये परिवर्तन की राह है, ये विकसित भारत की राह है। जब भारत 2047 यानी कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब हमें भारत को विकसित भारत बनाना है। लेकिन विकसित भारत कब बनेगा, विकसित भारत कब दिखेगा? दोस्तों, आज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बदलाव हो रहा है, विकसित भारत का राह हमें दिखाई दे रहा है। रेलवे सेक्टर में बदलाव हो रहा है। अश्विनी जी रास्ते में मुझे बता रहे थे, जो काम रेलवे में करने में पहले 10-12 साल लगता था, यहां नहीं, डेवलप्ड कंट्री में वो आज हम 2-3 साल में पूरा कर रहे हैं। हमारी ताकत है। दुनिया जब अमेरिका डेवलप्ड कंट्री के राह पर थे, पर डे 10 से 15 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाते थे, लेकिन आज मोदी जी का नेतृत्व वाला बदल रहा भारत एक दिन में 35 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना रहा है। ये बदलाव की राह है, ये विकसित भारत का रास्ता है, और ये विकसित भारत का रास्ता दुनिया की बराबरी की ओर हमें ले जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की परंपरा, हमारे देश की जीवन शैली, हमारे बीच में संतों यहां उपस्थित है। ये सौराष्ट्र की भूमि संतों महंतों की तपश्चर्या की भूमि है, और अयोध्या जाना, राम लल्ला का दर्शन करना हमारे लिए सद्भाग्य माना जाता है। अश्विनी जी, मैं आप भावनगर की जनता की ओर से आपको अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने मेरे क्षेत्र की जनता को राम लल्ला के दर्शन के लिए कनेक्ट करने की रेलवे के द्वारा व्यवस्था उपलब्ध कराई है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा संस्कार है। गंगा जी का शरणामत लेना हमारे लिए सद्भाग्य होता है। अयोध्या राम मंदिर और राम लल्ला का दर्शन करना हमारे लिए पुण्य का काम होता है और आस्था का केंद्र होता है। और ये कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करना, ये मोदी सरकार की प्राथमिकता रहती है। ये प्राथमिकता के राह पर चलते हुए आपने हमें जो सहयोग किया है, इसलिए आपके प्रति हम आभार की भावना व्यक्त करते हैं। उसके अलावा हमारे क्षेत्र में भविष्य में क्या विकास की संभावनाएं हैं, क्या हमारी आवश्यकताएं हैं, उसके बारे में भी हमने कई बार आपके सामने विषय रखे हैं, और ये आपके ही वाक्यों के द्वारा हम सुनना चाहेंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे हैं, आप सबको अभिनंदन करता हूं। अश्विनी भाई का भावनगर में स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। और दोस्तों, एक दूसरी बात बताना चाहता हूं। जब हम अश्विनी भाई के पास नीमू बहन गई थी अश्विनी भाई को आमंत्रण देने के लिए, लेकिन हमारी पुरानी दोस्ती होने के नाते बार बार अश्विनी जी मुझे कहते थे कि 8 जनरेशन पहले, 8 पीढ़ी पहले हम भी भावनगर से राजस्थान गए थे। मेरा रिश्ता भावनगर के साथ है। हमारा पूर्वज भावनगर के थे। तो मैंने कहा कि आप वर्चुअली नहीं, आप प्रत्यक्ष आके आपके पूर्वज ने जिस धरती पर जन्म लिया था, यही धरती का नमन करने के लिए
आप ही आ जाइए और एक पुण्य का काम के साथ आप जुड़ने के लिए हम आपको बुलाते हैं। आपने ही भावनगर से अयोध्या के लिए ट्रेन दी है, तो उसका फ्लैग ऑफ भी हो जाए और आपकी पूर्वज की धरती को नमन करने का अवसर भी मिले। ये दो बात को स्वीकारते हुए आप भावनगर आए हैं। तहे दिल से हम भावनगर वासियों की ओर से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। आपके प्रेरणादायी संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपका। और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से अनुरोध है कि वे इस अवसर पर अपने विचार रखें। सही एक प्रकार से एक के बाद एक सौगातें मिल रही है पूरे देश को। मैं आज के इस कार्यक्रम में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से रेल मंत्रालय, हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के अथक परिश्रम और पुरुषार्थ से जो नया दौर का नया भारत नई पहचान बना रहा, मैं बधाई देना चाहता हूं। इसी कार्यक्रम में हमारे एक और मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी, जो श्रम, युवा और रोजगार मंत्री भी हैं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। आपकी भी काम के मामले में एक अलग ही पहचान है। माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, जिनके नेतृत्व में गुजरात एक नई अपनी पहचान गढ़ने में लगा है। यशस्वी मुख्यमंत्री और एक और मेरे मित्र छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय जी, इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से जुड़े हुए माननीय मंत्री राकेश सिंह जी, माननीय सांसद आशीष दुबे जी, माननीय सांसद सुमित्रा मालविकी जी, रीवा से डिप्टी सीएम राजेंद्र जी, माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी। कहने के लिए तो अतिथि बहुत सारे हैं। मैं सभी को, हमारी एक माननीय मंत्री नीमू बहन भी इसमें जुड़ी हुई है, आपका भी अभिनंदन है। आज तो मैं बड़ा सुखद संयोग देख रहा हूं कि मैं भावनगर से अयोध्या की जो ट्रेन है, तो ये भावनगर ही तो अयोध्या है। अयोध्या और भावनगर में क्या अंतर है? और ये मैं मान के चलता हूं कि सारे के सारे भाव सद्भाव से ही हमारा प्रभाव दुनिया देख रही है। मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं इस माध्यम से भी। कितना सुंदर नाम है भावनगर, और भगवान की दया से अयोध्या के भगवान राम का संबंध जोड़ते हुए भगवान कृष्ण और राम का संबंध याद दिला रहा। द्वारका से भगवान कृष्ण और 17 लाख साल पहले प्रभु रामचंद्र जी ने राम और कृष्ण के माध्यम से ही देश भारत को पहचानती, दुनिया भारत को पहचानती है। आज के इस अवसर पर जब रेल की कनेक्टिविटी मिल रही है, रेल की कनेक्टिविटी के माध्यम से मध्य प्रदेश से दो बड़ी रेल का संपर्क हमारा अलग अलग प्रकार से दो राज्यों से जुड़ रहा है। एक तो हमारा ही जुड़वा भाई छत्तीसगढ़, जो जबलपुर इंटरसिटी ट्रेन के माध्यम से ये बड़ी सौगात माननीय अश्विनी जी ने, माननीय मोदी जी ने हमको दी है। इसकी सौगात के साथ हमारा गौरवशाली अतीश रानी दुर्गावती का रायपुर से पुणे जुड़ेगा। इसके आधार पर हमारी अपनी वो पुरानी व्यवस्था जब मध्य प्रदेश एक था, उसका आनंद हम अक्सर सरकार से युद्ध का हमारा रीवा का हिस्सा जब महाराष्ट्र से जुड़ा है, रीवा पुणे महाराज शिवाजी के जमाने से मान के चलता हूं कि यह हमारे सभी छात्रों को, पेशेवर यात्रियों को, सभी प्रकार के दूरस्थ क्षेत्र में व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत महत्व की ये रेल लाइनें होगी। नई रेल सेवाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश के वेद और महाकुंभ, छत्तीसगढ़ की राजधानी और महाराष्ट्र प्रमुख नगर नागपुर और शैक्षणिक और औद्योगिक नगर पुणे से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।
रीवा अपने ऐतिहासिक महत्व के सर्वे बाग की से भी जाना जाता है। व्हाइट टाइगर सफारी चिड़ियाघर सहित सभी प्रकार के लिए और कई प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां शारदा देवी मंदिर आने जाने के लिए प्रभु रामचंद्र ने 11 चित्रकूट जो गुजारे, ऐसे सभी रास्तों में ये रेल अपना एक अलग आभा मंडल बिखेरेगी और हमारा संबंध बढ़ाएगी। उसी प्रकार से हमारे लिए जबलपुर से जो संबंध बनेगा, जबलपुर सभी प्रकार के पर्यटन के केंद्रों के साथ साथ संगमरमर की भेड़ा घाट की जो परमात्मा की प्राकृतिक सुंदरता उनको दी है, वाकई वो अद्भुत है। और जबलपुर तो कई कई कारण से बहुत महत्व का ऐतिहासिक नगर है। मैं आज के इस अवसर पर रेल मंत्री जी को, ये 170 साल का रेल का इतिहास है, लेकिन ये 11 साल का इतिहास सब पे भारी है। जिस प्रकार के सभी क्षेत्रों में रेल के क्षेत्र में क्या नहीं हो रहा है, रेल ने हमारे प्रदेश में 100% विद्युतीकरण तो किया है, लेकिन मेट्रो की ट्रेन, वंदे मेट्रो की ट्रेन, वंदे भारत की ट्रेन, रोज कनेक्टिविटी और कई कई इतनी बड़ी जैसे इंदौर मनमाड़ 18,500 की पूरे क्षेत्र में रोज नई रेल लाइन बिछाना हो, आगे की तैयारी क्षेत्रों में जो हम अपना प्रस्ताव देते हैं, हम घर वापस नहीं आते, पहले मंजूरी के पत्र हमारे पास आ जाते हैं। तो मैं अपनी ओर से ये रेल का वर्तमान का ये जो प्रयास चल रहा है, ये समय चल रहा है, मैं आपको सबको बधाई देना चाहता हूँ। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है, आधुनिकीकरण का विस्तार हो रहा है और यात्री सेवाओं पे जो पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। अकेला बजट देखो तो कहाँ कोई सोच सकता था कि 2025-26 में 2,65,000 करोड़ का बजट का प्रावधान ये केवल एकमात्र 56 इंच के सीने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के ही संकल्प शक्ति से पूरा हो सकता है। और एक एक मंत्री जिनको जो काम दिया, वो माननीय अश्विनी वैष्णव जी हो या मनसुख मांडविया जी, सभी को उस प्रकार से पूरा काम करने का अपने अपने क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाने का जो मौका दिया, मैं एक बार फिर इस आयोजन के लिए सही माननीय मंत्री सांसद और हमारे दोनों प्रमुख नगर जबलपुर और रीवा से जोड़ते हुए जो ट्रेन की सुविधा सौगात दी है, रास्ते के मार्ग के सभी अलग स्टेशन के जो हमारे यात्रीगण लाभ उठाएंगे, उदाहरण के लिए जब अपने से बने रीवा तो छत्तीसगढ़ के मैनपुर गोंदिया ये बड़ी सौगात मिलने जा रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को। साहब और उधर बहन भारती पारदी जी, आपकी रायपुर से जबलपुर की एक्सप्रेस डेली, मैं सबको जिन माननीय सांसदों ने, जिन मान्यवर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने इन तीनों गाड़ियों के लिए इतना प्रयास किया, मैं पहले आप तीनों को, आप सबको, पहले नीमू बहन को इस गाड़ी के लिए, उधर भारती बहन को रायपुर जबलपुर एक्सप्रेस के लिए और आशीष भाई को जबलपुर से, रीवा से जबलपुर होते हुए पुणे के लिए, आप तीनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने अपने क्षेत्र के लिए इतना प्रयास किया और इस प्रयास में सभी का योगदान भी रहा। इस गाड़ी के लिए जब नीमू बहन ने मुझे कहा तो साथ ही साथ हमारे मनसुख भाई साहब ने भी कहा कि अश्विनी जी ये करना है, और फिर मनसुख भाई जी जब कहते हैं तो फिर करना ही होता है, इनका तो आदेश होता है हमारे लिए। तो बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ है। ये तीनों गाड़ियां बहुत इंपॉर्टेंट है। पुणे आज एक बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है, एजुकेशन हब है, और रीवा से, जबलपुर से, सतना से, मैहर से, उस पूरे अंचल से, पूरे मध्य प्रदेश से एक तरीके से पुणे का जुड़ाव होता है। कुछ ही दिन पहले ग्वालियर अंचल से बेंगलुरु का जुड़ा हुआ था, और वैसे ही जबलपुर और रायपुर दोनों आपस में एक तरीके से उस पूरे आदिवासी बहुल अंचल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ट्रेन रहेगी। ये कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। मैं साथियों 2-4 और विषय आपके सामने रखना चाहूंगा, फिर गाड़ी को रवाना करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इन 11 वर्षों में मोदी जी ने किस तरह से रेलवे में एक काया पलट किया है। इन 11 वर्षों में मोदी जी ने 34,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनाए, 34,000 किलोमीटर।
अब डेली करीब करीब 12 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बनते हैं, जो कि इतिहास में कभी नहीं हुआ। वो आज मोदी जी कर रहे हैं। 1300 स्टेशनों का नव निर्माण कर रहे हैं, जो आज की तारीख में दुनिया में स्टेशन के नव निर्माण का सबसे बड़ा काम है। इतना बड़ा काम किसी देश ने कभी हाथ में नहीं लिया। और बाहर के विकसित देशों में जब स्टेशनों का नवनिर्माण करते हैं तो एक तरीके से पूरे स्टेशन को, गाड़ियों को बंद करके काम को आगे लेके जाते हैं। यहाँ पे अपनी जनसंख्या है बड़ी, सबकी अपेक्षाएं रहती है, काम भी चालू हो, गाड़ी भी चले और स्टेशन का भी नवनिर्माण हो। इन सब चैलेंजेस में लेके मोदी जी का आज बड़ा विजन है कि स्टेशनों का नवनिर्माण हो रहा है। नए तरह की गाड़ियां आ रही है। वंदे भारत, अभी माननीय आदरणीय नीमूबेन ने कहा अपने सूरत के लिए वंदे भारत की रिक्वायरमेंट है। ये बिल्कुल वाजिब रिक्वायरमेंट है और जरूर ये भी आगे एक सपना साकार होगा। अभी सूरत स्टेशन में और उतना स्टेशन दोनों में काम बहुत चल रहा है। काम चलने के टाइम में नई गाड़ी वहां पे इंट्रोड्यूस करना मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा और समय लगेगा। लेकिन जैसे ही सूरत का काम पूरा होता है तब आपके लिए नई वंदे भारत की भी व्यवस्था हो सकती है। अमृत भारत गाड़ी नई चालू हुई है। आपने अमृत भारत गाड़ी का नाम सुना होगा। अभी करीब 8 गाड़ियां ऐसी चल चुकी है। अमृत भारत गाड़ी में वंदे भारत जैसे फीचर, लेकिन जो हमारे एकदम कम भाड़े की गाड़ी, एकदम कम फेयर वाली गाड़ी, एकदम कम टिकट वाली वो गाड़ी है। वंदे भारत जैसी ही सभी सुविधाएं, पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी को भूलकर एकदम नए जमाने की टेक्नोलॉजी लेकर उस गाड़ी का निर्माण किया है। और जो यात्री उसमें जा रहे हैं उनकी आप भावना सुनो तो आप आश्चर्यचकित रहोगे। अभी कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस ने पूरे पेज का आर्टिकल उस पे अमृत भारत एक्सप्रेस पे छापा था। किस तरह से यात्रियों के मन में मोदी जी के प्रति एक ऐसी श्रद्धा है कि उन्होंने ऐसी गाड़ी दी जो इतने कम टिकट में इतनी लंबी दूरी की यात्रा इतने अच्छे तरीके से कराती है। वैसे ही नमो भारत गाड़ी, जो कि आसपास के 2 शहरों को जोड़ने वाली गाड़ी, अपने अहमदाबाद से भुज के बीच में एक चल रही है और बिहार में जयनगर से पटना के बीच में। ये सब नए तरह की गाड़ियां, चाहे वंदे भारत और कुछ बहुत जल्दी वंदे स्लीपर आने वाली है सितंबर के महीने में। वंदे स्लीपर, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत, ये सब तरह एक तरीके से रेलवे का पूरा स्वरूप बदलने का काम मोदी जी ने हाथ में लिया है। उनका आशीर्वाद है कि देश में जन जन जो 720 करोड़ लोग रेलवे का उपयोग करते हैं एक साल में, उन सब के लिए एक तरीके से एक नई सौगात, एक जीवन का जीने का एक नया तरीका डेवलप हो रहा है। साथ ही साथ सेफ्टी पे बहुत बड़ा ध्यान है, साफ सफाई पे बहुत ध्यान है। हर तरीके से रेलवे का विकास हो, ऐसा मोदी यहाँ पर भावनगर में है। कुछ नए काम भी ऐसे जो होने वाले हैं जल्दी, उसके बारे में भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो अपने पोरबंदर से राजकोट, वांसजालिया और जेतलसर होते हुए नई गाड़ी डेली बहुत जल्दी चालू होगी। पोरबंदर से राजकोट, वांसजालिया और जेतलसर होते हुए मान्यवर मनसुख भाई मांडविया जी ने इसके लिए बहुत प्रयास किया, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। फिर राणावाव स्टेशन पे 135 करोड़ के सैंक्शन से नई कोच मेंटेनेंस फैसिलिटी बनेगी राणावाव स्टेशन। फिर मुझे बताया गया कि एक हमारे भाई ने कई वर्षों तक यहाँ पर आंदोलन किया। भाई खड़े होंगे, आप जरा उस तरफ देखेंगे, सबको नमस्कार करेंगे, हाथ ऊपर करके करो नमस्कार से। हाँ, आपके इस बहुत बड़े आंदोलन का मान्यवर मनसुख भाई मांडविया जी ने उसका निराकरण कर दिया है। सारडिया से वांसजालिया नई लाइन, सारडिया से वांसजालिया नई लाइन। कितने 17 बरस आंदोलन किया, क्या बात है। देखो आखिर मोदी साहब के पीरियड में होने बड़े काम। फिर भद्रकाली गेट, पोरबंदर शहर के अंदर नया फ्लाईओवर, भद्रकाली गेट LC नंबर 3 पोरबंदर शहर में नया फ्लाईओवर।
फिर भावनगर में 2 नए टर्मिनल, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, और एक बहुत बड़ा काम हाथ में ले रहे हैं। अपने भावनगर में नया पोर्ट बनने वाला है, ध्यान है। उस पोर्ट में नया कंटेनर टर्मिनल बने, वो काम भी हाथ में लेंगे, जिससे कि भावनगर पोर्ट दुनिया के सारे देश के, दुनिया के बड़े पोर्ट्स के साथ जुड़े और पूरा देश भावनगर के साथ कंटेनर के माध्यम से, कंटेनर गाड़ियों के माध्यम से अपना सामान भेज सके। साथियों, वैसे ही मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कई नए प्रोजेक्ट अभी हाथ में लिए गए हैं, जो काम भी तेजी से चल रहा है, और उसमें एक तरीके से डबल इंजन की सरकार में हर चीज जल्दी से आगे बढ़ रही है। मान्यवर दोनों मुख्यमंत्री महोदय को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके बड़े सहयोग के कारण रेलवे बहुत तेजी से आगे बढ़ पा रही है। और साथियों, बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद वाली पहली ट्रेन, वो भी बहुत जल्दी चालू होने वाली है। तेजी से काम चल रहा है, और जब ये ट्रेन चालू हो जाएगी, मुंबई से अहमदाबाद मात्र 2 घंटे 7 मिनट की जर्नी रहेगी। मुंबई से अहमदाबाद मात्र 2 घंटे 7 मिनट की जर्नी रहेगी। ये मोदी जी का काम करने का बड़ा, जो कठोर परिश्रम करते हैं, वो उसका सब रिजल्ट आ रहे हैं। तो साथियों, ये सब काम है, मैं सारा डिटेल में और नहीं जाऊंगा, क्योंकि गाड़ी का समय भी है और 11:30 भी बज चुके हैं। तो आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत अभिनंदन देता हूं तीनों के तीनों स्थानों पर उपस्थित सभी महान हमारे साथियों को, सभी बड़े भाइयों को, सभी बहनों को, सबको मैं बहुत बहुत नमस्कार करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए इन तीनों गाड़ियों को एक साथ रवाना करें। धन्यवाद। भारत माता की। भारतीय रेल को प्रगतिशील परिवर्तन की ओर ले जाने वाली आपकी इस कटिबद्धता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपका। और अब वो क्षण आ गई है जिसका हमें इंतजार था। यहां से माननीय वैष्णव जी और उपस्थित मंत्रीगण एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, ये सभी महानुभाव गण ये 3 ट्रेनों को प्रस्थान करवाएंगे। और अब सभी माननीय अतिथियों से निम्र निवेदन है कि हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन सेवा की शुरुआत करें और देश के विकास को नई रफ्तार प्रदान करें। आप सभी से अनुरोध है, कृपया गाड़ी से आप दूर रहें। गाड़ी से दूर रहकर आप निरीक्षण कीजिए। और ये ट्रेन चल पड़ी है। તો આપણી શ્રદ્ધા અને સંસ્કૃતિના સંગમ સમી આ ટ્રેન ભાવનગર અયોધ્યા એક્સપ્રેસ જેનો શુભારંભ આજે થયો છે, ભાવનગર વાસીઓને આ અનેરી ભેટ આજે મળી છે। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સર્વે ભાવનગર વાસીઓને, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માનનીય મંત્રીગણનો। તો આ ટ્રેન ની શુભ શરૂઆત
અયોધ્યા સુધી પહોંચવું બન્યું હવે સરળ આ ટ્રેન જે આપશે